अभिनंदन, आभार, नमस्कार। स्वागत है आपका कुमार पीसेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जैव विकास। आप देखेंगे कि प्रत्येक एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से आने वाले प्रश्नों की संख्या 2-3 रहती ही रहती है, और आप इन प्रश्नों को बड़ी इजीली टैकल कर सकते हैं, बशर्ते आप एक बार इससे संबंधित जो सिद्धांत और ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें। फिर आप बहुत इजीली इसे टैकल कर ले जाएंगे। यहाँ पर 2-3 प्रश्न भी हम वीडियो के अंत में देखेंगे, तो अगले 7 से 8 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैव विकास नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास का क्रम क्या रहा, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ीं। जैसा कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले हो गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ीं और आज तक की कहानी हम लोगों के सामने है। तो यहाँ पर देखते हैं फिर लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज आदि वैज्ञानिकों ने अपने वैधानिक प्रमाणों के आधार पर अपने सिद्धांत दिए। तो इन सिद्धांतों को हम देखते हैं जो कि जैव विकास से संबंधित हैं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। इस क्रम में पहला सिद्धांत है लैमार्कवाद। देखिए, इसको लैमार्कवाद को किसने दिया? तो जो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने दिया। कब दिया? 1809 में इनकी एक पुस्तक आई थी, फिलॉसफी जूलॉजी। इसमें इन्होंने लैमार्कवाद के नाम से इसे प्रतिपादित किया, और ये पहला तर्कसंगत सिद्धांत था इनका। पहला तर्कसंगत सिद्धांत था जैव विकास का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सिद्धांत का अन्य नाम क्या है। तो हम सिद्धांत के अन्य नाम को अगर देखें, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इसका एक अन्य नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर इसकी मूल धारणा को देखें तो इसमें कौन कौन सी बातें हुई, जैसे बड़े होने की प्रवृत्ति। जैसे प्रत्येक चीज़ बड़ी ही होती है, वो कभी ऐसा तो है नहीं कि छोटी होती है। हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, पेड़ पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं। वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पे, किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट पे वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का सिद्धांत होता है। जैसे जिराफ ने अपनी गर्दन का ज़्यादा उपयोग किया तो उसकी गर्दन बड़ी होती चली गई। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, की वंशागति का सिद्धांत। तो ये मेन बातें थी इनके इस लैमार्कवाद में, इनके इस सिद्धांत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डार्विनवाद। अगला जो सिद्धांत है वो डार्विनवाद का था। तो डार्विनवाद सिद्धांत जो था, इसे प्रतिपादन करता कौन थे, इसके किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन इसको प्रतिपादित किया, और इनकी पुस्तक आई थी प्राथमिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इसमें इन्होंने इसे प्रकाशित किया था 1859 में। ठीक है, डार्विनवाद के नाम से या डार्विनिज्म के नाम से प्रकाशित किया था। और सिद्धांत का एक अन्य नाम भी है, प्राकृतिक वर्णवाद भी इसे कहते हैं। या तो आप प्राकृतिक वर्णवाद कह लीजिए, या फिर प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में डार्विनवाद नाम दिया गया था, या तो आप उसे कह लीजिए। इसके दो नाम, डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद। अगर सिद्धांत के मूल तत्व को देखें तो जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता यानी ओवर प्रोडक्शन होता है। जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। विभिन्नता और उसकी वंशागति। ठीक है, योग्यतम की अतिजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सारी चीज़ें डार्विनवाद में देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो थियरी है वो है उत्परिवर्तनवाद। अगला सिद्धांत है उत्परिवर्तनवाद। इसे दिया किसने था? तो इसे ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। और इनकी खास बात है कि इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो सांध्य प्रिमरोज यानी आइनोथेरा लैमार्कियाना पर किया था। इन्होंने अपना पहला प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ से खैर जानने वाली चीज़ यही इंपॉर्टेंट है। इतना यहाँ से लगभग यही चीज़ें पूछी जाती हैं हर बार, तो यहाँ से ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। अब आप देखना कितनी ईजिली आप चीज़ों को कर ले जाएंगे। आप एक बार इस चीज़ को देख सकते हैं फिर से। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हक्सले ने, लामार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो इसका जो सही जवाब होगा, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, और इन्होंने सांध्य प्रिमरोज पर अपना प्रयोग किया था। इतनी चीज़ हमें एक्स्ट्रा पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो देखिए, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, आइंस्टीन ने। तो जो इसका सही जवाब होगा वो लैमार्क होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लैमार्कवाद में आप देख सकते हैं पहला तर्कसंगत सिद्धांत लैमार्कवाद का था, दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लैमार्क। और अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालिस ने, हक्सले ने।
तो जो विकासवाद का सिद्धांत था वो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, डार्विन ने प्रतिपादित किया था विकासवाद का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा या फिर युगलिना? देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो होगा नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना शैवाल है, सबसे पुराना जीव है ये। देखिए क्या है कि सबसे पुराना जीव से माना जाता है, और ये ऐसे प्रथम जीव थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण किया, और इस क्रिया में फिर जो गैस उत्पन्न हुई जैसे ऑक्सीजन, वो इस ब्रह्मांड में फैली, इस वायुमंडल में फैली, और जिसके कारण अन्य जीवों के विकास में भी मदद मिली। तो ये एक कहानी थी नीलहरित शैवाल के साथ की। तो सबसे पुराना जीव तो है नीलहरित शैवाल है। अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। देखिए अभी अभी हमने यहाँ पर देखा था, एक बार आप फिर से देख सकते हैं डार्विनवाद। डार्विनवाद में ये सिद्धांत के मूल तथ्य, ये चारों चीज़ें वहाँ पर शामिल हैं। तो उस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ओवर प्रोडक्शंस, ये सारी चीज़ें शामिल है डार्विनवाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये मिलान करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर आपको चीज़ों को मिलाना है। आप देखिए बहुत ही ईजिली आप मिला ले जाएंगे। देखिए उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया है, यानी ए के सामने आएगा 4, ठीक, ए के सामने आ जाएगा 4। उसके बाद जो विकास का सिद्धांत था वो दिया था डार्विन ने, तो बी के सामने आएगा 3, ए के सामने 4, अभी 2 ऑप्शन में मिल रहा है, बी के सामने 3, यानी कि पहला और चौथा कट। अब या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, इसे बीडल और टैटम ने दिया था। ठीक है, इसे बीडल और टैटम ने दिया था। तो सी चला जाएगा एक के साथ। अब आप मिलाइए 4 3 1, जिसमें होगा वही सही जवाब हो जाएगा। ये वाला सही जवाब हो गया। तो जो ओपेरान अवधारणा थी ये अपने आप जैकब और मोनोड के पास चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको तो हमने भी सॉल्व किया है। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।